गली से गुजरेंगे तो क्या कहेंगे, किसकी सभा हो रही है, मायावती की कहेंगे, नहीं कहेंगे। अगर देखो पहचान किस चीज से होती है, झंडे से। अगर आज हम यहाँ महरून रंग का झंडा लगा दे तो यहाँ लोग कहेंगे कि निषाद पार्टी की प्रोग्राम हो रहा है। अगर आज यहाँ भाजपा का झंडा लगा दे तो लोग कहेंगे कि भाजपा का प्रोग्राम हो रहा है, कहेंगे नहीं कहीं भाइयों। तो सम्मानित साथियों, अगर आप लोग अपना चाहते हो, इस लेवल को उतार करके फेंकना चाहते हो, तो आप लोगों को समझने की जरूरत है। इस दलदल में से अगर आप लोग निकलना चाहते हो तो प्याऊ बिकाऊ का लेवल आपको अपने माथे से उतार के दूर फेंकना पड़ेगा। आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो तो इस लेवल को आपको अपने माथे से उतारना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने बच्चों का भविष्य उन 4 दिन में बेच देते हैं। 5 साल 4 दिन हम मजे लेते हैं और 5 साल हम लोग हमें लाठी डंडे खाने पड़ते हैं। खाने पड़ते कि नहीं खाने पड़ते, बताइए आप लोग। मैं कहता हूँ बड़ी बात नहीं, अगर राशन डीलर के यहाँ चले जाए, मेरी माताएं बहन बैठी हुई है, मेरी माताएं बहन राशन डीलर के यहाँ पे लंबी कतार में खड़ी हो जाती है, और एक मेरे जैसा आता है, उस लाइन को तोड़ करके डीलर के पास जाता है और कहता है कि हाँ डीलर साहब मुझे वो दे दीजिए राशन। मैं कहता हूँ कि जो मेरी माताएं बहन 1.5 घंटे से खड़ी हुई है, लाइन लगी हुई है, उसको ऐसे क्यों नहीं मिलता। वो शख्स बीच से लेकर के कट्टा उठाता है, अपने कंधे पे रखता है और चला जाता है। ऐसा कारण क्या है, मेरी माताएं बहन को क्यों नहीं मिलता राशन, 1-1 घंटे तक खड़ी लाइन में रहती है, ऐसा क्यों है, ये सोचने की जरूरत है। क्योंकि वो राजनीति जानता है, इसीलिए उसको आपसे पहले राशन मिल जाता है। उसे पता है कि अगर मैं इसको राशन नहीं दूंगा तो कल ये तुम्हारी खटिया खड़ी कर देगा। राशन डीलर जानता है कि आपके जो राज है पर्दाफाश कर देगा, आपका राशन निरस्त करा देगा, इसीलिए उसको सम्मान दिया जाता है, उसको सबसे पहले माल दिया जाता है। उसे पता है कि ये समाज दलदल में है, ये दलित समाज है, ये समाज कश्यप समाज क्या है, अति पिछड़ा समाज क्या है, ये माताएं बहन कुछ जानती नहीं है। खड़े रहने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि इस परिवार में कोई राजनीति करता ही नहीं है। इनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई राजनीति में है ही नहीं है। ऐसा है कि नहीं, बताइए आप लोग। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, कहते जग बीती नहीं आप बीती बतानी चाहिए। जब मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, कमल के फूल के निशान पर, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मैं चुनाव लड़ा था, और जो लोग मेरे साथी थे उन लोगों ने मुझे वोट ना देकर के, सपोर्ट ना देकर के अपने भाई को सपोर्ट किया था। टिकट मेरा था मगर वोट और सपोर्ट अपनों को दे रहे थे। तो हमने सोचा कि यार हम लोगों ने मेहनत किया और टिकट हासिल किया, और आज जो लोग कहते हैं कि हम भाजपा के हैं, भारतीय जनता पार्टी गुणगान करते हैं, और वे वोट दूसरों को कन्वर्ट करा रहे हैं। तो हमने उस दिन कसम खाई कि आज के बाद हम अपने समाज को मजबूत करेंगे, अपने समाज को जगाने का काम करेंगे, समाज को बताएंगे कि वोट में वह ताकत है कि जो चाहे हासिल कर सकते हैं हम लोग। जिस दिन से मैंने चुनाव लड़ा और हारा, उस दिन से आज तक राशन डीलर मेरे घर, कभी मैं राशन डीलर के दरवाजे पे नहीं गया। राशन डीलर मेरे घर दरवाजे पे आता है, अंगूठा लगवाता है और राशन की बोरी मुझे दे देता है। तो राजनीति में पावर है कि नहीं, बताइए आप लोग। तो इसीलिए मैं कहता हूं सम्मानित साथियों, राजनीति बहुत जरूरी चीज है। राजनीति से IPS अधिकारी, DM, कलेक्टर, SP, दरोगा बनते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं सम्मानित साथियों, आप लोग राजनीति में अहम हिस्सा लो और अपने बेटे को, अपने भाई को, प्रधान जी को आगे बढ़ाने का काम करो, क्योंकि सब तो नेता होया नहीं करते, नेता तो एक बना करता है। बनता है कि नहीं बनता है भैया। अगर आपके बीच में एक विधायक बन जाए, आपके समाज का आपका बेटा एक विधायक बन जाए, तो समझ लीजिए आपके 200 परिवार एक विधायक से चल सकते हैं, 500 परिवार एक विधायक से चल सकते हैं, मगर चलाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसा है कि नहीं है। मैंने देखा है कि जब चेयरमैन बढ़ोतरी में होता है या विधायक बनता है, जो भी चेयरमैन चेंज होता बदल जाता है, तो जो भी चेयरमैन होता है वो अपने भतीजे, फलाना ढिंगड़ा, रिश्तेदार, यारे प्यारे सबको भर्ती कर देता है। ऐसा है कि नहीं है। जो पहले वाला होता है उसके भाग जाते हैं, और जो नया आता है वो अपनों को ले आता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे अपने मजबूत करने हैं। क्या आज तक आपका आप लोगों को कभी नाम आया कि भैया वो विधायक हो गया और मेरे एक समाज का आदमी भी उसके साथ है?
बताइए आज तक ऐसा हुआ क्या? तो भैया जिस समाज का राजा होता है वही समाज ताजा होता है, जिसका दल होता है उसी का बल होता है और उसी की समस्याओं का हल होता है। जिसका कोई दल नहीं होता उसका कोई बल नहीं होता और उसकी समस्याओं का कोई हल नहीं होता। कहते हैं जो शेरनी का दूध पिएगा वही धाड़ेगा और जो मैं करता है वो कसाई के यहाँ कटने का काम करता है। ऐसा है कि नहीं भाइयों? जो शेरनी का दूध पीता है धाड़ता है कि नहीं धाड़ता है? अगर शेरनी का शेर दूध पीता है तो जंगल में जब धाड़ता है तो जंगल सुनसान हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? और जो बकरा बकरी मैं करती है कसाई के यहाँ कटने का काम होता है कि नहीं होता है भाइयों? उसको काट के खा जाते नहीं खा जाते लोग? तो सम्मानित साथियों, हमें कटना नहीं है, अब हमें काटना है। हम अपने हक हिस्सा लेना है, हमें अपनी लड़ाई लड़नी है। मैं कहता हूं आप लोग सहयोग दो, विश्वास करो आप मुझ पे। आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे हम लोग, चाहे हम अपनी जान तक देनी पड़े। क्योंकि हमने सोच लिया 76 सालों से जो मेरे समाज को दलदल में रखा, गुमराह किया इसको, अब हमें इसे गुमराह से बाहर निकालना है और इसको प्रगति पे लाना है। अब हम समाज को चाहते कि मेरे बच्चे आने वाले समय के भविष्य बने, आने वाले चमकता सूरज हो मेरे बच्चे। क्योंकि जो मेरे बाप दादा नहीं देख पाए, हम लोग नहीं देख पाए, हम भी चाहते हमारे बच्चे भी IPS अधिकारी बने, अच्छी सोसाइटी में रहे, अच्छे अच्छे मकानों में रहे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हमारे बच्चे। क्या हम लोग नहीं चाहते? बताइए आप लोग। अगर हम लोग चाहते हैं तो हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, योगदान देना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो भैया आप लोग? हाथ उठा के बताइए सभी आप लोग। अगर संघर्ष करना चाहते हो सभी हाथ उठाइए आप लोग। तो सम्मानित साथियों, अगर आप लोग संघर्ष करना चाहते हो, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आज कसम खाइए आप लोग कि हम लोग समाज को आगे बढ़ाने में योगदान करेंगे। क्योंकि अगर आप लोग, सबसे पहले मैं कहता हूं अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। देखो, एक रोटी कम खाओ पर अपने बच्चों को शिक्षित जरूर बनाओ। सबसे पहले एजेंडा है कि बच्चों को पढ़ाना। एक रोटी कम खा लो मगर बच्चों को पढ़ाओ जरूर, क्योंकि मेन सीढ़ी पढ़ाई है। जब तक मेरे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, ज्ञानवान नहीं होंगे, जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा आगे रास्ते पे? ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए बच्चों को योगदान सबसे ज्यादा पढ़ने में दो आप लोग। एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ। मैं कहता हूं सम्मानित साथियों, बात तो बहुत है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या बोल रहा है ये। क्या मेरी बात आपको भैया समझ आ रही है कि गलत कह रहा हूं मैं? कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं बाबूजी, बता दीजिए आप लोग। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मैं सही नहीं बोल रहा हूं तो मैं बैठ जाऊंगा।